हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, श्री राधे। और चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताइए, आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें नया वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले वो आपके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मेरे वीडियो कैसे देखेंगे, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। बाद में आप लोग भूल जाते हो, मैं भी कहना भूल जाती हूँ। न्यू आए हैं तो ये सब कुछ करके जाइएगा। देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि घर के मंदिर में किन देवता का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये होता है कि हम किन देवता को ज़्यादा मानते हैं, किसको कम मानते हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनका घर के मंदिर में होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर नहीं है तो उनको ले आइएगा। थोड़ी देर में मैं बताऊंगी किन देवता का होना ज़रूरी होता है। हमारे घर वैभव, धन, लक्ष्मी, मान सम्मान, संपदा बढ़ाने के लिए उन देवता का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये होता है कि जो ज़रूरी हैं उनको रखो दोस्तों। वैसे तो मंदिर में सारे भगवान करीब करीब होते हैं, अब जिनको आप पूजते हैं, तो ये महत्व करता है कि आप किनको ज़्यादा मानते हैं, तो वो तो आपके पास होंगे। और कोई मूर्ति दो ना रखिए, एक भगवान जी की दो मूर्ति नहीं रखते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में दोस्तों एक देवता का होना, जो मैं बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हैं शालिग्राम जी। और शालिग्राम जी कैसे लाए जाते हैं, वो आप कहीं से भी ला रहे हैं तो वो चोरी करके लाए जाते हैं। चोरी करने का मतलब है पैसे दे कर के नहीं लाना है, तो वो उतने फलीभूत नहीं होते हैं। तो आपने शालिग्राम जी लिए और मुंह में रख लिए, थोड़ी देर शालिग्राम जी उठाइए, मुंह में रख लीजिए, वहाँ से चल दीजिए और अपने घर आ जाइए। तो शालिग्राम जी को मुंह में रख के चोरी से ही लाया जाता है, वही हमारे घर के लिए बहुत सूट करते हैं। तो शालिग्राम जी को डेली स्नान कराएं। जब वो घर आ जाएंगे तो शालिग्राम जी को डेली स्नान कराया जाता है। अच्छे से उनको साफ कपड़े से पोंछ करके उसमें चंदन लगाएं, और अगर चंदन नहीं लगाते हैं आप तो रोली ज़रूर लगाएं। वैसे तो शालिग्राम जी को चंदन ही लगाया जाता है। और अच्छे से आसन में उनको बिठाएं, वहाँ पे पतला सा गद्दा बनवा लें या कोई कपड़े से, आप घर पे भी बना सकते हो। तो जो चौकी होती है उस पर बिछाएं, उनको रखें, उनका दुपट्टा ओढ़ाएं, और डेली तुलसी दल शालिग्राम जी पे चढ़ाया जाता है। यही उनका भोग है, यही उनका प्रसाद है। जिसको आप देंगे तुलसी दल ही देंगे उठा के। तो आप ये बिल्कुल भी ना भूलें कि उनके पास हम पूरी थाली लगा के ले जा रहे हैं या कोई मिठाई रख रहे हैं। शालिग्राम जी तुलसी दल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और एक गिलास पानी भर के रखें, उसमें तुलसी दल डाल दें। तो शालिग्राम जी के पास जो गिलास होता है तो उसमें तुलसी दल अगर नहीं पड़ा है तो वो अधूरा होता है दोस्तों। तो तुलसी दल गिलास में करके रख दें और शालिग्राम जी पे भोग लगा दें। तो इतना उनको करना होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होते हैं दोस्तों। तो उनको ये करना है कि आपने तुलसी दल रख दिया, इसके ऊपर पानी से उनका आचमन कर दिया। आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक पूजा कोई अधूरी मानी जाती है। अगर आपने किसी का आचमन नहीं कराया है, आरती हो रही है, आरती ख़त्म हो गई, अगर आपने पानी से आचमन नहीं कराया है तो पानी ऐसे लेके और बस ऐसे घुमाना होता है, ये आचमन कहते हैं। आचमन हो गया तो उनका आचमन जब तक नहीं होता है तब तक वो पूजा अधूरी रहती है। और तुलसी दल डालकर रखें, ये बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। जो भी आपके घर में पैसे की दिक्कत और सोता भाग ये जाग जाता है, कितने भी आप परेशान चल रहे होंगे और आपके दिन फिरने तुरंत चालू हो जाते हैं। अगर आप शालिग्राम जी को इस तरह से लाते हैं, कोई भी विघ्न बाधा है आपके घर में, आपके काम बनते बनते रह जाते हैं,
तो वो सब पूरे होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी हस्बैंड बहुत परेशान होते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये है शालिग्राम जी का कमाल। छोटी सी काले रंग की जो होती है, बहुत छोटे से होते हैं, करीब 1 इंच के, जितनी छोटी बटरिया होती है वो उतने ही शुद्ध माने जाते हैं कि ये शालिग्राम जी हैं। आजकल तो खैर ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या किसी से आप निगाह में रखें कि कहाँ पे मिलते हैं, और कोशिश करें हमें पैसे दे के ना लेना पड़े। मेरा चोरी का कहने से मतलब ये था कि कोई गिफ्ट कर दे या आपको यूं ही मिल जाए, पैसे दे कर के नहीं लेना है। पैसे दे कर के घर में रखने से घर की जो सुख शांति होती है, वास्तु दोष लगता है, उसमें कोई तरक्की नहीं होती है, पैसे के लिए परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। तो आप कोशिश यही करें कि हमें पैसे दे करके ना लेने पड़ें, जहाँ भी मिल जाए आप ऐसे ले आइए। आप कभी भी मुंह में रख के लाइएगा, और आपके घर में जब आ जाएंगे आप खुद फ़र्क देखेंगे कि घर कैसा चल रहा था, कितने दिनों से हम परेशान चल रहे थे और ऐसा क्या मेरे घर में हो गया। तो ये सब उन्हीं का कमाल होता है। जो चीज़ जैसे लाई जाती है वो वैसे ही दोस्तों सूट करती है। कोई चीज़ खरीद के लाई जाती है, कोई खरीद के नहीं लाई जाती है, कोई हमें गिफ्ट कर रहा है तो वो सूट करती है। सारी चीज़ पैसे डालने से हमें सूट नहीं करती है। तो जो चीज़ जैसे लाई जाती है आप कोशिश करें अपने घर में वैसे ही लाएं। और एकादशी जो हमारी आती है उस पर कभी भी, कुछ लोग मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, डेली आपने देखा होगा कि चावल का भोग लगाते हैं, कच्चे चावल का। लेकिन शालिग्राम जी को बिल्कुल भी एकादशी के दिन चावल का एक दाना भी उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रुष्ट हो जाते हैं। उनको मनाना बहुत कठिन होता है। कुछ देवता ऐसे होते हैं हमारे बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन शालिग्राम जी को मनाना बहुत कठिन होता है। तो वो क्या होता है कि उनकी जो वो बैठे होते हैं समाधि लगा के अपनी, वो भंग हो जाती है। और किसी पूजा को, समाधि को भंग करना ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो एकादशी को घर पे भी चावल ना बनाएं और ना चावल मंदिर में चढ़ाएं। मंदिर में रखे हैं तो वो बंद रखे रहने दीजिए। और शालिग्राम जी पे अगर आपने चढ़ाए हैं तो ये सब उल्टा होने लगता है। फिर आप जो सोच रहे सब अच्छा अच्छा होगा, तो चावल के कारण, ये हमारी अपनी गलती के कारण ये बर्बादी के आसार बनते हैं। तो एकादशी पे चावल का बहुत निषेध माना गया है। चावल किसी भी भगवान जी के ऊपर, शालिग्राम जी के ऊपर तो बिल्कुल भी बिल्कुल, मतलब ये है कि वहाँ वो छुएं भी ना, ऐसे रखिए आप। क्योंकि मंदिर में सबके चावल होते हैं, तो जिस उसमें रहते हैं ना डिब्बी में, तो वो उस दिन बिल्कुल भी मत खोलिए। अगर धोखे से हमारा हाथ चल जाता है कि हमने चढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो किस्मत चमक जाएगी। इतना सब करते हैं तो दोस्तों ये था मुझे आपसे बताना। तो शालिग्राम जी को आप इस तरह से लाइए और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की घर में होना शुरू हो जाता है। और लोगों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कुछ भी नहीं थे, आज देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि शालिग्राम जी को मुँह में रख के अगर आप लाएंगे तो आपके दिन बदलते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। श्री राधे।